हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस भर्ती का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था वो भर्ती आ चुकी है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती का नोटिफिकेशन कल एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। वैसे आपने सबने नोटिफिकेशन इसका देख लिया होगा, फिर भी जो इसकी मेन मेन चीज़ें हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। फॉर्म इसके कल से ही चालू हो गए हैं, यानी कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 8 तारीख से इसकी चालू हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 29 तारीख। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि एसएससी की साइड बाद में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप समय रहते पहले ही इसका फॉर्म भर दें। और ये भी नहीं है कि जैसे आज फॉर्म चालू हो गए तो आप आज ही फॉर्म भर दो। पहले जो चीज़ें इसमें जानकारी आपको चाहिए वो सब समझ के बाद में ही फॉर्म भरे। इसका 3-4 बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े जो सीरियस कैंडिडेट है। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको फंसताना पड़े, फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़े और इस वजह से आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं। क्योंकि ऐसा पहले भी एसएससी की बहुत सी भर्तियों में हो चुका है, क्योंकि जल्दीबाजी में लड़कों ने फॉर्म तो डाल दिया लेकिन बाद में गलती वजह से फिर दूसरा फॉर्म डाल दिया, इस वजह से उनके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नोटिफिकेशन को 2 या 3 बार पढ़ने के बाद में ही आप फॉर्म भरें, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करें। अब जो इसकी मुख्य बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं 1.1 जो इसका पैरा है उसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे जो एसएससी ने वैकेंसी निकाली है वो वैकेंसी दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे एसएससी को बताई गई है। आपको सबको पता होगा पहले इसकी 896 वैकेंसी आनी थी, लेकिन अब वो बाद में आई नहीं वैकेंसी, और फिर पोस्टों को बढ़ा के यहाँ पे अब 1411 वैकेंसी पे यहाँ पे भर्ती आई है। दूसरी बात है इसमें इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी सबसे पहले, जो एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। और जो एग्जाम का मोड होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा। और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो इसका फिजिकल करवाया जाएगा और ट्रेड का टेस्ट भी दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इसका रिजल्ट एसएससी जारी करेगी। फिर इसके देखने वाली बातें हैं। 2 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं पे स्केल बताया गया। पे लेवल इसका 3rd है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है वही यहाँ पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है, बराबर है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 रुपये। फिर इसमें देखते हैं जो टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर की, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी पहली बार आई है दिल्ली पुलिस में। इससे पहले 2012 में आई थी, लगभग 700 750 पदों में भर्ती आई थी। और 2012 के बाद में अब 2022 में आई है, यानी कि पूरे पूरे 10 साल से ये भर्ती आई है। तो आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है इसमें, क्योंकि ये वैकेंसियां, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी वैकेंसी अपन देख लेते हैं। जैसे जनरल की वैकेंसी है यूआर की 543 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की है इसमें 128 वैकेंसी है, ओबीसी की 318 है, एससी की 236 है, एसटी की 45 है। इस प्रकार टोटल 1270 वैकेंसी है। इन्हीं में इन्होंने क्या है कि एक्स सर्विसमैन को अलग से इंक्लूड किया है यहाँ पे। जैसे एक्स सर्विसमैन की जनरल से 61 सीट है, ईडब्ल्यूएस की है 14 है, ओबीसी की 35 है, एससी की 26 है और एसटी की 5 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 141 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने रिजर्व रखी है। इस प्रकार टोटल 1411 पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी आई है। अब जो इसमें सबसे मेन चीज है वो है एज लिमिट। अगर जैसे कोई लड़का उसको पता नहीं हो, कोई कैंडिडेट जैसे 19 साल है, 20 साल है, तो वो सोचता है मैं भी फॉर्म फिल कर सकता हूँ। नहीं, इसके लिए आपकी जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 21 साल होना जरूरी है। 21 साल आपकी 1/7/2000 तक 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1/7/2022 तक आपकी 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उससे पहले नहीं होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो इन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, यानी कि 2/7/1992 से लेकर 1/7/2001 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 21 से 30 साल है इसकी। और जो अलग अलग कैटेगरी है उनको अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे SC ST को यहाँ पे 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है यहाँ पे, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। अब ये डिपार्टमेंट की चीजें हैं वो अलग से यहाँ पे उनको अलग से छूट दी गई है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है उनकी 10+2 है। ये आप ध्यान से देखना, 10+2 है, यही कांस्टेबल की है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, आपके पास हैवी लाइसेंस जरूर होना चाहिए। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विथ कॉन्फिडेंस।
और इसमें आप डेट भी देखना, ये कब तक होना जरूरी है लाइसेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल्स एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ ले, यानी कि आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 29/7/2022 से पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात देखने वाली चीज है यहाँ पे नीचे, लर्नर लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि अगर आपके पास में लर्निंग लाइसेंस है और आप फॉर्म फिल करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं फिजिकल के टाइम में लाइसेंस दे दूंगा, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस में हर बार क्या होता है कि जैसे फिजिकल होता है उस टाइम पे उस डेट तक जो लाइसेंस होता है वो चल जाता है बना हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है लर्नर लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे डेट बता दी है, किसी के झांसे में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। फिर आगे चीज है, इसमें जो अलग से बोनस मार्क्स हैं वो एनसीसी के दे रखे हैं यहाँ पे। जिसके पास में एस सर्टिफिकेट है उनके 2% है। 2% का मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है, 2% का 2 नंबर हो गए यहाँ पे। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे 3 नंबर है, और एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी ये लागू किया गया है, और बहुत से लड़कों ने इसकी बदौलत यहाँ पे सिलेक्शन भी पाया है। और आपके पास में अगर ये डिप्लोमा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का, तो इसके अनुसार भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स। लास्ट डेट आपको मैंने बताई दी 29/7/2022 है। और अब देखने वाली चीज है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये है। और जो SC ST है, एक्स सर्विसमैन है, इनको यहाँ पे छूट दी गई, इनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। अब देखिए आप में इस स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ की कौन कौन से स्टेज यहाँ पे होंगे। सबसे पहले होगी यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, फिर होगा आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, फिर होगा आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल होगा आपको, फिर उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रोट। इसमें साफ साफ बताया गया, कहने का मतलब यह है कि आपको जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो स्कोर आपका यहाँ पे काउंट होगा, और जो कट ऑफ मार्क्स होगा, जो कट ऑफ मार्क्स में आएंगे लड़के, वो फिजिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। अब सबका डाउट ये रहता है कि कितने लड़कों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कितने लड़के यहाँ पे पास करेंगे। फिर आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन का बताया गया है, यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है आपकी वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स से होंगे। और जो रीजनिंग है आपकी जनरल इंटेलिजेंस, वो 20 क्वेश्चन होंगे उसके भी, और 20 मार्क्स से होंगे। फिर है मैथ्स है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स पे। और फिर मेन चीज है यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन दिलाएगा, सबसे बड़ी चीज है आपके सिलेक्शन में, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल करेगा यहाँ पे, वो होगा ये आपका पार्ट डी, यानी कि यहाँ पे है रोड सेंस होगा, व्हीकल मेंटेनेंस होगा, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल, ये चीजें सारी होगी। 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के होंगे ये, और यही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। और अब की बार ड्राइवर की भर्ती में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी लागू की है, 1/4 यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और ये जो सिलेबस दे रखा है यहाँ पे रीजनिंग, जीके और मैथ का है, वो भी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में था सेम है। 10th का इसको स्टैंडर्ड होगा इनका, क्वेश्चन लेवल का, क्वेश्चन का जो लेवल होंगे वो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का होगा। आगे आप देखने वाली चीज है, हाइट यहाँ पे मिनिमम 170 सेंटीमीटर होगी। फिर आपका ट्रेड का टेस्ट है, वो होगा 150 मार्क्स का। लेकिन अभी आपको इन चीजों में कोई दिमाग नहीं लगाना है, इनकी आपको किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करनी है। क्या होता है, कई बार आप जैसे पहले सोच लेते हैं मैं साथ के साथ ट्रेड की भी तैयारी कर लूं, और उधर वो रिटर्न में रह जाता है, तो इस समय आपका पूरा जो ध्यान है वो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट भी होना चाहिए। ये सब चीजें बाद में आराम से हो जाएगी। अब जो मेन चीज है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रिटर्न में कितने लड़के पास करेंगे। अब देखिए, इनमें जो आपका रिटर्न एग्जाम होगी वो केवल उनका मोड होगा, उनकी भाषा होगी वो इंग्लिश और हिंदी होगी केवल। अब देखो, कम से कम अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है उसके 40% तो उसको लाने ही पड़ेंगे।
ST SC OBC को यहाँ पे बराबर कर दिया गया 35% और ESM है यहाँ पे 30%, यानी कि इनसे कम नंबर जिसके आएंगे वो तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है फिजिकल के लिए। बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पे 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ द वैकेंसी, यानी कि अराउंड 20 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी, यानी कि वैकेंसियों का लगभग 20 गुना लड़कों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप फॉर्म भरने से पहले खुद अपने स्तर पे इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। वैसे मेन चीजें हैं वो मैंने बता दी है आपको। तो 20 गुना का मतलब होता है बहुत लड़के होते हैं, जैसे 1411 वैकेंसी है, यानी कि 28,000 लड़कों के लगभग यहाँ पे फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। तो और जो इसका पेपर होता है वो भी आप इतना स्टैंडर्ड नहीं आएगा, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। फिर इसमें देखने वाली इतनी कोई खास चीज है नहीं आपके लिए। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आपकी विशेष चीज जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी आपका कैंसिल हो सकता है, ये है आपकी फोटो फॉर्म पे लगने वाली। इसकी वजह से कई बार लड़कों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनको या तो एसएससी दोबारा मौका देती है फॉर्म भरने के लिए या फिर उनका फॉर्म परमानेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप एसएससी की साइट से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और जो भी ये फोटो यहाँ पे दे रखी है, जैसे कोई ब्लर फोटोग्राफ है, व्हाइट गॉगल्स है, कोई डार्क है, कोई स्मॉल है, यानी कि फेस उल्टा है, इन्वर्टेड है, एक्स्ट्रा कलर दे रखा है इसमें, स्मॉल है, तो इस प्रकार की फोटो आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे दे रखा है सैंपल ऑफ द एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, ऐसी फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी फोटो अलग ही से बनवा लें इसकी, और फिर आप फॉर्म को फिल करें। जल्दीबाजी में कोई भी आप हड़बड़ाहट न करें और जल्दीबाजी के चक्कर में अपना फॉर्म आप खराब न कर दें, क्योंकि एसएससी 2 फॉर्म आपको पता है कि 2 फॉर्म भरने का मौका नहीं देती है। 2 फॉर्म भरते ही आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे दोनों। इस प्रकार ये पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।